कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं लेकिन कहानियां शुरू होती हैं। ये कहानी है एक जंगल की जो दिन में शांत दिखता है और रात में जिंदा हो जाता है। लोग कहते हैं अगर जंगल तुम्हें देख ले तो तुम उसे भूल नहीं सकते, और अगर जंगल ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम लौट नहीं सकते। सात दोस्त, चार लड़कियां, तीन लड़के शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से सफर पर निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर वापसी के लिए नहीं था। अमित और प्रिया दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। बाकी दोस्त थे, हंसते लड़ते सपने देखते। जंगल में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क चला गया। अच्छा है, थोड़ी शांति मिलेगी। जंगल ने ये बात सुन ली। शाम ढल चुकी थी। लकड़ियों से आग जलाई गई। आग के चारों ओर बैठे सब अपने अपने सपनों की बातें करने लगे। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता था, कोई शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, कोई सिर्फ पैसा। अमित चुप था। प्रिया ने बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं चाहता हूं सब सही सलामत वापस लौट जाएं। आग की लपट अचानक तेज हुई। जंगल ने जैसे जवाब दे दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। तभी जंगल से किसी के चलने की आवाज आई। सबने सोचा कोई जानवर होगा। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत साफ। नेहा चौंक गई। नेहा ने बोला, तुम लोगों ने मेरा नाम लिया? सबने मना कर दिया, लेकिन आवाज दोबारा आई। इस बार पेड़ों के बीच से। नेहा अकेले टॉर्च लेकर थोड़ा आगे चली गई। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। फिर एक चीख। इतनी तेज नहीं, बस इतनी कि सुनकर दिल बैठ जाए। सब दौड़े, लेकिन वहां नेहा नहीं थी। सिर्फ उसकी चूड़ियां टूटी हुई, खून से सनी। सुबह नेहा वापस आई, मुस्कुराती हुई, सामान्य। अमित का दिल बैठ गया। नेहा की परछाई नहीं थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जंगल ने खेल शुरू कर दिया था। एक एक करके दोस्त मरते गए। लेकिन मरने के बाद भी वो वापस आते रहे, हंसते, बातें करते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो जिंदा थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन असली है और कौन नहीं। जंगल अब उनके दिमाग में घुस चुका था। तभी उनको जंगल के बीच एक बूढ़ा साधु मिला। ये जंगल किसी का नहीं है। यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। जिसे जलाया गया वही अब जलाता है। अगर उसकी राख जला दी जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन याद रखना, जंगल कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। उसने बताया, इस जंगल में सालों पहले एक लड़की को जिंदा जलाया गया था। उसका नाम था जल जलिता। तब से जो भी यहां आया वो उसका हो गया। साधु बाबा ने बताया, अगर जल जलिका का शरीर पूरी तरह जला दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। अमित और प्रिया जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां राख थी, हड्डियां थीं और हवा में रोने की आवाज।
आग जलाई गई। पहली बार जंगल शांत हुआ। सुबह जंगल से सिर्फ 2 लोग निकले, अमित और प्रिया। बाकी दोस्त आज भी वहां हैं, कभी हवा बनकर, कभी आवाज बनकर। अगर कभी जंगल में कोई तुम्हारा नाम ले तो याद रखना, जंगल सिर्फ सुनता नहीं, जंगल याद भी रखता है।